अध्याय 1। एक बार दो पहाड़ों के बीच एक घाटी में बसे एक छोटे से गांव में जैक, लिली, टॉम और सारा नाम के साहसी दोस्तों का एक समूह रहता था। वे आसपास के जंगलों और पहाड़ियों का पता लगाना पसंद करते थे और हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन जब वे एक पुरानी किताबों की दुकान की धूल भरी अलमारियों के माध्यम से अफवाह उड़ा रहे थे, वे एक प्राचीन दिखने वाली किताब पर ठोकर खाई। जैसे ही वे इसके पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करते हैं, उन्होंने देखा कि एक अजीब नक्शा पीछे की ओर टकराया हुआ है। नक्शा ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसने समुद्र के बीच में एक छोटा अज्ञात द्वीप दिखाया जो उबड़-खाबड़ लहरों और खतरनाक चट्टानों से घिरा हुआ था। द्वीप को एक एक्स के साथ चिह्नित किया गया था और इसके बगल में खजाना शब्द लिखा गया था। रोमांच की संभावना से उत्साहित दोस्तों ने आगे नक्शे की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने किसी भी सुराग के लिए किताबों की दुकान को खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। केवल एक चीज जो वे कर सकते थे, वह द्वीप को स्वयं खोजने के लिए निर्धारित की गई थी। आपूर्ति इकट्ठा करने और अपने बैग पैक करने के बाद वे समुद्र के पार एक यात्रा पर निकल पड़े। नक्शे का उपयोग करके उनका मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे वे समुद्र में आगे बढ़ते गए, लहरें उबड़-खाबड़ हो गई और हवाएं जोर से चली। लेकिन दोस्तों ने दृढ़ता से यह जानते हुए कि रोमांच और खजाने ने दूसरी तरफ उनका इंतजार किया। जैसा कि वे द्वीप के करीब रवाना हुए, वे देख सकते थे कि नक्शा वास्तव में सटीक था। द्वीप छोटा और अलग-थलग था, जिसमें मानव जीवन के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन दोस्त बेफिक्र थे। उन्होंने अपनी नाव को किनारे पर लंगर डाला और द्वीप का पता लगाने के लिए निकल पड़े, जो वहां छिपे खजाने की खोज के लिए उत्सुक थे। अध्याय 2। अपने नक्शे पर चिह्नित रहस्यमय द्वीप की ओर पाल स्थापित करने के बाद दोस्तों के समूह को एक शक्तिशाली तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें पाठ्यक्रम से दूर कर दिया। वे समुद्र में खो गए थे, पता नहीं किस रास्ते से मुड़ना है। जैसे ही लहरों ने अपनी नाव को इधर-उधर फेंका, दोस्तों ने अपनी आत्माओं को बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी आपूर्ति पैक की थी और उन्हें विश्वास था कि वे तूफान का मौसम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे चिंता करने लगे। दिन हफ्तों में बदल गए और समूह तेजी से हताश हो गया। वे भोजन और ताजे पानी से बाहर भाग गए थे और सूरज ने उनकी उजागर त्वचा पर निर्दयता से हराया। उनकी नाव पानी ले रही थी और वे जानते थे कि अगर वे जीवित रहने जा रहे थे तो उन्हें जल्द ही जमीन ढूंढनी होगी। जैसे ही वे सभी आशा खोने वाले थे, दोस्तों में से एक ने क्षितिज पर एक दूर द्वीप देखा। वे सभी इसे देखने के लिए तनावपूर्ण थे, शायद ही अपनी किस्मत पर विश्वास करने की हिम्मत कर रहे थे। नई ऊर्जा के साथ वे अपनी थकावट और प्यास को अनदेखा करते हुए द्वीप की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने देखा कि यह निर्जन था, लेकिन वे सभ्यता के किसी भी संकेत के लिए आभारी थे। उन्होंने किनारे पर अपनी नाव को समुद्र तट पर रखा और ताजे पानी और आश्रय खोजने की उम्मीद में द्वीप की खोज के बारे में निर्धारित किया। द्वीप जंगली और ऊंचा हो गया था, घने जंगल और चट्टानी चट्टानों के साथ, लेकिन वे दृढ़ रहे। घंटों की खोज के बाद वे अंत में ताजे पानी के एक छोटे से झरने पर ठोकर खाई और उन्होंने इसे उत्सुकता से पिया। उन्होंने शाखाओं और पत्तियों से एक अस्थायी आश्रय बनाया और रात के लिए बस गए। जैसा कि वे अपने कैंप फायर के आसपास बैठे थे, साझा करते हुए कि उन्होंने कितना कम खाना छोड़ा था, उन्होंने अपने अगले कदम पर चर्चा की। उन्हें अभी भी पता नहीं था कि वे कहाँ थे या नक्शे के स्थान पर अपना रास्ता कैसे खोजना है, लेकिन उन्होंने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे द्वीप का पता लगाने का फैसला किया,
कुछ सुराग या संकेत खोजने की उम्मीद की जो उन्हें अपने घर के रास्ते पर नेविगेट करने में मदद करेगा। वे जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे इसे देखने के लिए दृढ़ थे। अध्याय 3 दिनों के लिए एक निर्जन द्वीप पर फंसे होने के बाद दोस्तों ने आखिरकार हरे भरे जंगल में अपना रास्ता खोज लिया, जो द्वीप के अधिकांश आंतरिक भाग को कवर करता था। जब वे घने अंडरब्रश के माध्यम से ट्रेक करते थे, तो उन्हें सभी प्रकार के विदेशी जीवों का सामना करना पड़ता था, जिसमें चमकीले रंग के पक्षी और बंदर शाखा से शाखा तक झूलते थे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में गहराई से उतरे, दोस्तों को जल्द ही एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। वे किनारे से बहुत दूर भटक गए थे और अब पूरी तरह से भटक गए थे। जैसे ही उन्होंने अपने कैंपसाइट में वापस जाने का रास्ता खोजा, दहशत फैल गई, लेकिन हर रास्ता उन्हें जंगल में आगे ले जाने के लिए लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल अधिक अशुभ और पूर्वाभास होता गया। पेड़ों के माध्यम से अजीब शोर गूंज उठा और दोस्तों को चिंता होने लगी कि वे अनदेखी शिकारियों द्वारा देखे जा रहे हैं। फिर जब उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़ाई की, तो उन्होंने दूरी में एक विशाल झरना देखा। सभ्यता के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्प दोस्तों ने झरने की ओर प्रस्थान किया। यात्रा विश्वासघाती थी और उन्हें खड़ी चट्टानों और फिसलन वाली चट्टानों को नेविगेट करना पड़ा। लेकिन अंत में वे झरने के आधार पर पहुंचे और झरने के पानी के पीछे एक छिपी हुई गुफा की खोज की। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण दोस्तों ने गुफा में कदम रखा, उम्मीद है कि यह उन्हें अपने शिविर में वापस ले जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंधेरे मार्ग को नेविगेट किया, वे प्राचीन कलाकृतियों और गहनों के छिपे हुए खजाने पर ठोकर खाई। उत्साहित और चिंतित वे छाया में छिपे खतरे से अनजान गुफा का और पता लगाने लगे। अचानक शत्रुतापूर्ण मूल निवासियों का एक समूह दिखाई दिया, हथियारों की ब्रांडिंग और दोस्तों को धमकी दी। गार्ड से पकड़े गए दोस्तों ने जनजाति के साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उन्हें कैदी बना लिया गया और जनजाति के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए घातक परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। क्या दोस्त परीक्षणों से बच पाएंगे और जंगल से बच पाएंगे, या वे हमेशा के लिए खो जाएंगे? इस रोमांचकारी जंगल साहसिक में केवल समय ही बताएगा। अध्याय 4 लीला, मैक्स और एलेक्स अपने जीवन का रोमांच कर रहे थे। उन्होंने घने जंगल से यात्रा की थी, एक खतरनाक रस्सी पुल को पार किया था और खुद को कीमती खजाने से भरी एक छिपी हुई गुफा में पाया था। लेकिन उनकी उत्तेजना डर गई जब अचानक गुफाइन ने उन्हें बिना किसी रास्ते के अंदर फंसा दिया। दोस्तों ने भागने के लिए एक और रास्ता खोजा, लेकिन उन्होंने पाया कि सभी मृत छोर और बाधाएं थी। उन्होंने शांत रहने और एक योजना के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उनके भोजन और पानी की आपूर्ति कम चल रही थी और हवा मोटी और बासी हो रही थी। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, दोस्तों ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया और तर्क दिया, प्रत्येक ने अपनी दुर्दशा के लिए दूसरे को दोषी ठहराया। लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका एक साथ काम करना था। उन्होंने अपने संसाधनों और कौशल को जमा किया, मैक्स के भूविज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके खुद को खोदने की कोशिश की, लीला की संसाधनशीलता गर्मी और प्रकाश के लिए आग बनाने के लिए, और एलेक्स की बहादुरी को बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में गुफा में आगे बढ़ने के लिए। अंत में अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद उन्होंने आगे प्रकाश की एक झलक देखी। नई ऊर्जा और आशा के साथ उन्होंने अंतिम बाधा को धक्का दिया और तेज धूप में पलक झपकते गुफा से बाहर निकले। दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, जीवित रहने के लिए आभारी और पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ।
वे जानते थे कि उनका परीक्षण किया गया था और वे एक दूसरे और अपनी ताकत पर भरोसा करके गुजरे थे। और वे जानते थे कि जो भी साहसिक कार्य आगे होगा, वे एक साथ इसका सामना करेंगे। अध्याय 5। जेक और एम्मा घंटों की तरह महसूस किए गए छिपे हुए खजाने की खोज कर रहे थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू द्वारा छोड़े गए नक्शे पर सुरागों का पालन किया था, लेकिन वे उम्मीद खोना शुरू कर रहे थे। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, जेक ने कुछ चट्टानों के पीछे छिपी एक छोटी सी गुफा देखी। एम्मा, देखो, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह बात है। वे सावधानी से गुफा के पास पहुंचे, इस बात से अनिश्चित थे कि उन्हें अंदर क्या मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो गई। गुफा की दीवारें शानदार गहनों और सोने के सिक्कों से ढकी हुई थी और गुफा के दूर के छोर पर एक शानदार खजाना था। जेक और एम्मा खजाने की छाती की ओर भागे, उनके दिल उत्साह के साथ तेज हो गए। उन्होंने उत्सुकता से ढक्कन खोला और अंदर उन्हें सबसे अविश्वसनीय खजाना मिला जो उन्होंने कभी देखा था। सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर, कीमती गहने और दुर्लभ कलाकृतियां। खुशी से अभिभूत, उन्होंने अपने बैग को उतना ही खजाना भर दिया जितना वे ले जा सकते थे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी खोज साझा करने के लिए उत्सुक होकर घर वापस अपनी यात्रा शुरू की। जैसा कि वे अपने गृहनगर वापस रवाना हुए, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके द्वारा अनुभव किए गए अद्भुत साहसिक कार्य के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि वे शिकार के रोमांच और छिपे हुए खजाने की खोज के उत्साह को कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 6। लिली और मैक्स जंगल में अपने रोमांचकारी खजाने की खोज से घर वापस आ रहे थे जब उन्होंने अचानक अपने छोटे विमान के इंजन से तेज आवाज सुनी। इससे पहले कि वे इसे जानते, वे जमीन की ओर गिर रहे थे। मैक्स ने विमान पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और दुर्घटना के प्रभाव ने उन दोनों को बेहोश कर दिया। जब वे उठे तो उन्होंने खुद को अपने विमान के मलबे से घिरा पाया। मैक्स का हाथ टूटा हुआ था और लिली के पैर में गहरा कट था। जब वे क्षति का आकलन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने पास की झाड़ियों से आने वाली अजीब सरसराहट की आवाजें सुनी। अचानक भेड़ियों का एक पैकेट दिखाई दिया और वे भूखे थे। मैक्स और लिली को पता था कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें तेजी से कार्य करना होगा। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, पेड़ों को चकमा दे रहे थे और बोल्डर पर कूद रहे थे। वे भेड़ियों को करीब और करीब आते हुए सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस जब उन्हें लगा कि उनके लिए किया गया है, तो वे एक गुफा पर ठोकर खाई। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंदर भागे और खुद को पूर्ण अंधेरे में पाया। सुरंगों के चक्रव्यूह के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए उन्हें अपनी अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ा। जब वे गुफा के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे, तो उन्हें अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि छत ढहने लगी थी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, लेकिन चट्टानें उनके चारों ओर गिर रही थी। बस जब उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं, तो उन्होंने आगे प्रकाश की एक झलक देखी। वे उसकी ओर भागे और उनके आश्चर्य के लिए उन्हें गुफा की दीवार में एक छोटा सा उद्घाटन मिला। छत गिरने से ठीक पहले उन्होंने इसके माध्यम से निचोड़ा। वे गुफा से निकले, धूल और गंदगी से ढके हुए, लेकिन जीवित। जब वे अपनी सांस पकड़ रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक छिपे हुए खजाने पर ठोकर खा चुके हैं। उन्हें सोने और कीमती रत्नों से भरा एक प्राचीन मंदिर मिला था। वे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सके।
लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी जब उन्होंने दूरी में भेड़ियों के गर्जना सुना। वे जानते थे कि भेड़ियों के साथ पकड़े जाने से पहले उन्हें जल्दी से छोड़ना होगा। उन्होंने उतना ही खजाना इकट्ठा किया जितना वे ले जा सकते थे और घर वापस जाने लगे। लिली और मैक्स मृत्यु से बच गए थे, लेकिन उन्होंने खजाने से भी अधिक मूल्यवान कुछ पाया था, जीवन और एक दूसरे के लिए एक नई प्रशंसा। अध्याय 7। अपने सभी कारनामों के बाद समूह ने आखिरकार खुद को अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पाया, द जर्नी होम। सूरज उनके पीछे सेट कर रहा था, आगे की सड़क पर लंबी छाया डाल रहा था। जैसा कि उन्होंने यात्रा की, उन्होंने अपने अनुभवों की कहानियों को साझा किया, हंसते हुए और उन सभी पागल चीजों के बारे में याद किया जो उनके साथ हुई थी। उन्होंने उन खतरों के बारे में बात की जिनका उन्होंने सामना किया था और रास्ते में उन्होंने जो दोस्ती बनाई थी। अंत में वे अपने छोटे से शहर में वापस पहुंचे, परिचित चेहरों और गर्मजोशी से स्वागत किया। वे उस यात्रा के लिए आभारी महसूस करते थे जो वे कर रहे थे, लेकिन घर होने से भी राहत मिली। जैसा कि उन्होंने अपने अलविदा कहा और अपने अलग अलग तरीकों से चले गए, वे जानते थे कि उन्होंने अपनी यात्रा पर जो यादें बनाई थी, वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के लिए उपलब्धि की भावना और एक नई प्रशंसा महसूस की। उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद वे जानते थे कि वे अपने कारनामों के परिणामस्वरूप मजबूत और समझदार हो गए हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन वे एक और यात्रा पर निकल पड़े, जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उसके लिए तैयार था।